कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर कल सुबह सुबह हमारा एग्ज़ाम है, शाम हो चुकी है, आप कैसे हम तैयारी करें। सो फाइनली देखिए, जिस प्रकार से आपके बड़े भैया लोगों की मदद करी गई थी 12वीं में, तो आपकी भी मदद अब हम करने वाले हैं। ठीक है, फसल उत्पादन एवं बागवानी का पेपर है, कोड मिला लें आप। देखिए 252 वाला कोड है, 70 मार्क्स का पेपर है। सभी 20 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, ताकि आप जैसे ही कल एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे अपने यहाँ पे मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे अपने अपने निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे अपन, पहला प्रश्न हमें दिया गया है, देखिएगा, सही विकल्प चुन करके हमें लिखने हैं। रीति रिवाज के अनुसार सही विकल्प के आंसर तो आपको यहाँ पे स्कूल में ही पता लग जाएंगे, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट किस पुष्प को माना गया है? गुलदाउदी को माना गया है। ज्योति एक उन्नतशील किस्म है, तो किस चीज़ की किस्म है ये? मूंगफली की किस्म है। ठीक है, देसी हल का खिंचाव कितना होता है? तो देसी हल का जो खिंचाव है वो होता है, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 80 किलोग्राम। ठीक है, मृदा में मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं। मिश्रण फसल का सिद्धांत क्या है? तो मिश्रित जो फसल है उसका सिद्धांत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक पोषण तत्व। ठीक है, अधिक पोषण तत्व चाहने वाली फसल के साथ कम तत्व चाहने वाली फसल, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जैविक खेती में रासायनिक, यहाँ पे देखिए दिया गया है, जैविक खेती में रासायनिक खाद उर्वरकों की जगह प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो गोबर हो या फिर जैविक हो या फिर यहाँ पे कंपोस्ट हो। ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश वाली लगा लेना। ठीक है, सेम इंग्लिश में ही आपको इसी प्रकार से टिक कर लेना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे अपन। सेकंड है हमारे यहाँ पे, देखिएगा, रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में देखिए पहला दिया गया है, गन्ना, कपास, जूट आदि कौन सी फसलें हैं? ठीक है, गन्ना, कपास और जूट जो दी गई हैं किन फसलों के उदाहरण हैं? तो ये व्यवसायिक फसलों के उदाहरण। ठीक है, व्यवसायिक आपको भरना होगा। नेक्स्ट आपका, शुष्क खेती की प्रमुख यहाँ पे समस्या पूछी गई है। तो शुष्क खेती की प्रमुख समस्या है नमी संरक्षण। ठीक है, इसमें नमी संरक्षण नहीं हो पाता। बहुफसली खेती करने से यहाँ पे सस्य सघनता होती है। ठीक है, सस्य सघनता। नेक्स्ट आपका, गन्ना बोने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए सुगर कैन कहा जाता है, सुगर कैन प्लांटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, डहेलिया का उत्पत्ति सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका जो है वो यहाँ पे स्थान है। ठीक है, डहेलिया सेंट्रल अमेरिका से उत्पन्न हुआ है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि का जो विश्वविद्यालय वो रायपुर में स्थित है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये इंग्लिश में इसी प्रकार से आप फिल कर लेना। इसके बाद थी अपनी सही जोड़ियाँ। ठीक है, सही जोड़ियों का जो अपन को मिलान करना है वो मैं आपको मिलान करके दिखा देता हूँ। देखिए पहला जो है इसका मिलान आप कर लेना यहाँ पे सी नंबर वाले से। ठीक है, दूसरी जो दी गई है गुलाब, इसका आपको मिलान करना है यहाँ पे आपको मिलान कर लेना है ए नंबर वाले से। ठीक है, तीसरा जो दिया गया है गुलदाउदी, इसका आपको जो मिलान है वो करना है यहाँ पे, देखिएगा, डी नंबर वाले से। चौथी जो दी गई है इसका आपको मिलान करना है यहाँ पे ई नंबर वाले से। ठीक है, और पांचवी जो दी गई है इसका जो मिलान है आपको करना है यहाँ पे, जो बचा हुआ है उससे कर लेना। ठीक है, पांचवी में जो बचा हुआ है अपना यहाँ पे बी नंबर वाला, इससे कर लेना। इसके बाद थे आपके यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। ठीक है, इंग्लिश वाले भी इसी प्रकार से मिलान करना। ठीक है, एक वाक्य एक शब्द में आपको किस प्रकार से भरने थे मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है यहाँ पे, वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भारत कृषि का भविष्य कैसा है? उज्ज्वल है। ठीक है, उज्ज्वल है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, बिना किसी भू क्रियाओं के सीधे फसलों की बुवाई को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेंजक खेती। ठीक है, रेंजक खेती बोलते हैं। ठीक है, दूसरे का। तीसरा पढ़ लीजिए आप, एक निश्चित समय में किसी खेत में अधिकाधिक फसलें उगाकर अधिकतम प्राप्त करने की कृषि विधि क्या कहलाती है? तो बहुफसली खेती कहलाती है। ठीक है, बहुफसली खेती। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, डहेलिया उगाने का उचित समय क्या है? तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में डहेलिया को उगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अपना जबलपुर शहर में स्थित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद सत्य और असत्य की हमें पहचान करनी थी। तो देखिए सत्य असत्य में मैं आपको यहाँ पे जो यहाँ पे सत्य हैं वो बता देता हूँ, बाकी के सारे असत्य हैं। ठीक है, तीसरा जो है मक्का ग्रामीणी कुल की फसल है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा जो है आपका, गृह वाटिका मनोरंजन एवं व्यायाम का एक अच्छा साधन है, ये भी सत्य हो जाएगा। और जो इसके बाद छठवां दिया गया है, पूसा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ये भी सत्य हो जाएगा। बाकी के जो मैंने छोड़े हैं वो सारे असत्य हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी प्रकार से फाल्स कर लेना। ठीक है, सो गाइस यहाँ तक था आपका वीडियो का छोटा सा पोर्शन, जिसमें कि क्वेश्चन के जो नॉर्मल से क्वेश्चन है जो आप पता लगा लेते हैं उनके आंसर बताए गए। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, उसके पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात
बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास ये पेपर मात्र 2 मिनट पहले पहुँचा, 5 मिनट पहले पहुँचा, तो उनके लिए तो ये पेपर और पेपर के सॉल्यूशन की PDF दोनों वरदान के रूप में साबित हो जाएंगी ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको अपने पेपर के PDF और सॉल्यूशन के पेपर की PDF को डाउनलोड करना है। देखिए गूगल ओपन करके आपको यहाँ पे बोलना होगा। देखिए मैं बोल देता हूँ, क्लास 11th कृषि विज्ञान पेपर 2023। यहाँ पे आपको कृषि विज्ञान नहीं, फसल उत्पादन बोला है, ठीक है। क्लास 11th MP बोर्ड फसल उत्पादन पेपर 2023 वार्षिक, ठीक है। ये बोल के आप सर्च कर देना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा दिया गया है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक पे क्लिक नहीं करना। देखिए studynotespj.com दिया गया है और यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया गया है। अर्धवार्षिक पे क्लिक नहीं करना, आपको देखना है वार्षिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अर्धवार्षिक पे ही क्लिक कर देना है, जिससे कि आप मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। पर आपको यहाँ पे होम दबाना है। होम दबाने के बाद आपको इसको क्लोज करना है, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद देखिएगा होम को आप दबाएंगे जैसे, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे मेन पेज पे, ठीक है। studynotespj.com के मेन पेज पे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से आप होम दबाएंगे तो मेन पेज पे आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, MP बोर्ड क्लास 9th 11th पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लास 9th 11th पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फसल उत्पादन ढूंढ लेना है, ठीक है। ये लिखा हुआ फसल उत्पादन सेट है, इस पर क्लिक करना है। अब आपको वार्षिक का दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये वार्षिक का दिख रहा है, अपना वार्षिक का पूरा पेपर है। और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत ही आसान तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। सो ये बहुत ही आसान तरीका था जो मैंने आपको मोबाइल से बता दिया है। अब चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन आप देखते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है अपना, खेती की मुख्य प्रणालियों के नाम लिखने थे, ठीक है। खेती की मुख्य प्रणालियों के नाम, मिश्रित खेती के प्रमुख 2 लाभ, ठीक है। मृदा संरक्षण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम। यहाँ पे देखिएगा रंध्रावकाश जो है वो किन बातों पर निर्भर है, ठीक है। अम्लीय मृदा में चूना मिलाने के 2 लाभ लिखने थे। क्षारीय मृदाओं में 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी थी, ठीक है। इसके बाद परत क्षरण क्या है, त्वरित क्षरण को संक्षेप में समझाना था। देसी हल को बहुउद्देशीय हल क्यों कहा जाता है, सीड ड्रिल क्या है, इसका लाभ बताना था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के किस किस खरपतनाशी का प्रयोग करते हैं। बाजरा की फसलों में लगने वाले किन्हीं 2 कीटनाशकों के यहाँ पे एवं 2 रोगों के नाम आपको बताने थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट आपके दिए गए थे क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं। इसको मोल लेते हैं पूरा सही से, इसको देखने का प्रयास करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखिए, आलू में हरापन किस कारण होता है, ठीक है। आलू में जो हरापन है वो किस कारण होता है। टमाटर की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि अच्छी रहती है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते, ब्लीचिंग किसे कहते हैं। प्याज की उन्नत किस्में लिखनी थी, ठीक है। भू परिष्करण के उद्देश्य लिखने थे। प्राथमिक भू परिष्करण क्या है, यहाँ पे प्राथमिक भू परिष्करण के किन्हीं 4 कारकों के नाम। बायोगैस का संगठन लिखकर इसके प्रमुख जो है लाभ लिखने थे। जल सैमेट प्रबंधन क्या है, ठीक है, इसके उद्देश्य लिखने थे। फलोपधान लगाते समय ध्यान रखने योग्य कोई 3 बातें अथवा में है। पौधों से पाले पौधों को बचाने के उद्यान से क्या उपाय हैं और अपनाने चाहिए, ठीक है। पालक और मेथी की बीज दर बुवाई का समय बताना था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे सिंचाई, ठीक है। सिंचाई के प्रमुख उद्देश्य लिखने थे। जल मांग की प्रभावित करने वाले कारकों को लिखने थे। समझाना था ये कि जलवायु, किसान और आर्थिक दशा सिंचाई के साधन प्रभाव पर चक्कर डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका उपयोगिता के आधार पर फसलों के वर्गीकरण उदाहरण से समझाने थे। गेहूं की सिंचाई की 5 क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में बताना था। और ये अथवा में दिए गए हैं कि बरसीम जो यहाँ पे खेती का वर्णन करना था। इन 5 जो पॉइंट है इनके आधार पर, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी देख लेना। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, studynotespj.com पर इस पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।